हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस। और आज हम लोग 12 नंबर सेशन में हैं। बेसिक वोकैबुलरी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पूरे 11 सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है और पूरे 11 सेशन में हम लोग 220 बेसिक वोकैबुलरी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज आपका 221 से 240 वोकैबुलरी हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हर वीडियोज़ में मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक वोकैबुलरी कंपल्सरी है समझना। अगर इंग्लिश को सही तरीके से समझना चाहते हो, इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो, किसी भी एग्जाम्स के इंग्लिश के पेपर को अच्छे लेवल पर सॉल्व करना चाहते हो, तो डेफिनेटली सबसे पहली बात है इंग्लिश के वोकैबुलरी सेक्शन को कंप्लीट करना, क्योंकि वोकैबुलरी पर ही इंग्लिश डिपेंड होता है। ठीक है, तो वोकैब आपका ठीक हो जाएगा तो डेफिनेटली आप इंग्लिश भी ठीक कर लोगे। ठीक है, तो वोकैबुलरी को भी ठीक करना एक स्टेप होता है। ऐसे नहीं कि वोकैबुलरी को भी याद करना चल जाओ। जब आप वोकैबुलरी को याद करना स्टार्ट करते हो तो ध्यान रखना, वोकैबुलरी उतना ही आपसे दूर भागता है जैसे ही उसको याद करते हो। तो वोकैबुलरी को मुझे याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। और समझने के लिए आपको वोकैबुलरी के बेसिक पार्ट को समझना पड़ेगा। जैसे ही आपका बेसिक पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा वोकैब का, तो डेफिनेटली आप एडवांस लेवल, टिपिकल लेवल, मॉडरेट लेवल वोकैबुलरी को ईजिली समझ पाओगे। और ज़िंदगी भर लाइफ टाइम आपके पास वो रहेगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हर वीडियोज़ में मैं आपको बताता हूँ कि जो भी मैं वोकैबुलरी पढ़ाऊँगा, सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद इजी लेवल वोकैबुलरी पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, एग्ज़ाम्स में बार बार आते हैं, उसके बाद मॉडरेट लेवल, उसके बाद एडवांस लेवल, उसके बाद टिपिकल लेवल। मतलब ये कंप्लीट वोकैबुलरी का बैच है। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल यहीं पे आपको सभी कुछ सिस्टमैटिक तरीके से आपको मिलने वाला है। ठीक है, और ध्यान रखना, मैं डेफिनेटली हर वीडियोज़ में मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी मैं वोकैबुलरी को याद नहीं करवाऊँगा, आपको समझाऊँगा कि वोकैबुलरी आया कहाँ से। और ये चीज़ समझने के लिए सबसे ज़रूरी बात है आपको वोकैब का बेसिक कंप्लीट होना। जब तक आपका बेसिक लेवल वोकैबुलरी कंप्लीट नहीं होगा, आप नहीं समझ पाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। और हर वीडियोज़ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद लास्ट में वीडियो को पॉज करके आप सबको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 221 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। और शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्लासेस मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, तो आपका पहला जो वोकैबुलरी है वो 221 नंबर में, वो आपका है आत्महत्या करना। ध्यान रखना, जो भी वोकैबुलरी मैं पढ़ा रहा हूँ सभी बेसिक लेवल है, और ये बेसिक है। और जब इसको आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे, समझ में आ जाएगा आपको, तो डेफिनेटली टिपिकल लेवल वोकैबुलरी भी आपसे ईजिली समझ में आ जाएगा। आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर लेवल पर मैं आपको पढ़ाऊँगा, कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे बेसिक से एडवांस, मतलब सभी वोकैबुलरी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे, क्योंकि वोकैबुलरी पर ही इंग्लिश डिपेंड है। और एग्ज़ाम्स में जाओगे तो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, ईडियम एंड फ्रेजेस, बहुत सारे वोकैबुलरी सेक्शन हैं। ठीक है, हर चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ाते चलूँगा, बस आप नोट बनाते चलिएगा। एक वोकैब का प्रॉपर मोटा सा नोट बन जाएगा आपका। आप कहीं पर भी, आपसे कहीं से भी इंग्लिश के वोकैबुलरी को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला जो वर्ड है आपके सामने, आत्महत्या करना। तो आत्महत्या करना को इंग्लिश में बोलना टू कमिट सुसाइड। क्या बोलोगे सर? टू कमिट सुसाइड आप बोल सकते हो। ठीक है, आत्महत्या करना, टू कमिट सुसाइड आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो आपके सामने है 222 नंबर में, ढालना। कहाँ पे डालना सर? साँचा में। कोई भी साँचा में कोई चीज़ ढाल देते हो तो उसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे टू मोल्ड। टू मोल्ड बोल सकते हो, MOULD, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है मलहम लगाना। ठीक है, मलहम लगाना सभी जानते हो, इसके हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर? टू अप्लाई ऑइंटमेंट। क्या बोलेंगे सर? टू अप्लाई ऑइंटमेंट बोल सकते हो। मलहम लगाना, टू अप्लाई ऑइंटमेंट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है मैल साफ करना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सर मैल साफ करना, तो इसे आप बोलोगे टू क्लींज। क्या बोलोगे सर? टू क्लींज आप बोल सकते हो। टू क्लींज का मतलब होता है मैल साफ करना।
ठीक है। जो भी वर्ड है सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं हर वीडियोज़ में बताता हूँ, पहले सुन लीजिए, अभी मत लिखिए, लास्ट में जाकर लिखिएगा। सुनते अगर सुने हुए रहिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा और आपको याद रह पाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो बेसिक वोकैबुलरी आपको कम्प्लीटली याद करना पड़ेगा। जब बेसिक वोकैब आपको याद हो जाएंगे, जो आपका इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, एडवांस लेवल, टिपिकल लेवल जो वोकैबुलरी आएंगे उसको बिल्कुल आपको याद नहीं करनी है, ठीक है। आपको समझना है सिर्फ, ठीक है। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी हिंदी टू इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हम बेसिक लेवल जाएंगे, मतलब इजी लेवल जाएंगे, तो उसमें हम लोग कम्प्लीटली इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, ठीक है ना। वहाँ पे मैं आपको हिंदी भी बताऊंगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा हमेशा इंग्लिश को, इंग्लिश से पढ़ना ज़्यादा अच्छा होगा और आपसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। इंग्लिश को अच्छे लेवल पर आप समझ पाओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, नुकसान पहुँचाना, ठीक है। जो अगला वर्ड है आपका नुकसान पहुँचाना, तो नुकसान पहुँचाना को बोलेंगे हम लोग टू क्रिएट लॉस, ठीक है। टू क्रिएट लॉस आप बोल सकते हो, नुकसान पहुँचाना। जो अगला वर्ड है आपका उल्टी करना, तो उल्टी करना को बोलेंगे टू वोमिट। क्या बोलोगे? टू वोमिट, VOMIT, टू वोमिट आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सर चित्त करना। चित्त करना का मतलब होता है किसी को उल्टा पटक देना, राइट। तो चित्त करना को बोलेंगे हम लोग टू हेड आप बोल सकते हो, या टू बैक फायर भी बोल सकते हो। बैक फायर अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में भी आपको आ जाएंगे। बैक फायर, बैक फायर का मतलब होता है टू हेड, मतलब चित्त करना, राइट, या पटक देना। नेक्स्ट जो वर्ड है आपके सामने चमकना। किसका चमकना सर? तारा का चमकना। जब कोई तारा स्टार चमकता है तो उसे हम लोग बोलेंगे टू ट्विंकल। क्या बोलेंगे सर? ट्विंकल, TWINKLE, राइट। चमकना, तारा का चमकना, टू ट्विंकल बोल सकते हो। अगर तारा नहीं कोई और चीज़ चमक रहा है तो उसे आप बोलोगे सर टू ब्लिंक, टू ब्लिंक बोल दोगे, राइट। बल्ब चमक रहा है तो वहाँ पे ब्लिंक द बल्ब बोलोगे। तारा चमक रहा है तो ट्विंकल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चमकना तो ब्लिंक बोलोगे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने सर पकड़ना या लपकना, ठीक है। पकड़ना या लपकना, तो पकड़ना या लपकना को बोलेंगे हम लोग टू कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना या लपकना। आ रहे समझ में यहाँ तक? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है, फिर भी आपको मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, मुझसे आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, वहाँ पे मैं आपको आंसर 100% देने का प्रयास करूँगा। जो अगला वर्ड से आपके सामने, ध्यान से समझना, अगला जो वर्ड से आपका गले लगाना, ठीक है। गले लगाना या आलिंगन करना। तो गले लगाना को ही हम लोग दूसरे भाषा में आलिंगन करना भी बोलते हैं। तो आलिंगन करना को बोलेंगे टू हग। हग का मतलब होता है आलिंगन करना, गले लगाना, HUG, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने दिखावा करना। ध्यान रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है दिखावा करना या दिखावटी आचरण करना। तो इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे टू शो। टू शो भी बोल सकते हो। शो का मतलब होता है दिखावा करना या दिखावटी आचरण करना, राइट। उसके बाद बात करते हैं टू एयर्स भी आप बोल सकते हो। एयर का मतलब होता है हवा, जो कि आपको पता है मिक्सर ऑफ गैसेस। लेकिन एयर्स कहा जाए तो दिखावटी आचरण ही होता है, दिखावा करना होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, एयर की बात करते हैं तो एयर को अगर हम नाउन की तरह यूज़ करें, एयर को अगर हम नाउन की तरह यूज करें, ध्यान रखना एयर का मतलब होता है मिक्सर ऑफ गैसेस, मतलब बहुत सारे गैसेस का मिश्रण को बोलते हैं हम लोग एयर। लेकिन अगर एयर को वर्ब की तरह यूज़ किया जाए तो इसका मतलब होता है दिखावटी आचरण। इंटरेस्टिंग वर्ड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने रहस्य खोलना। रहस्य खोलना बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, रहस्य खोलना। तो इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे टू ओपन द सीक्रेट। टू ओपन द सीक्रेट बोल सकते हो, अपने सीक्रेट को ओपन कर देना, रहस्य खोलना होता है, ठीक है। या टू आप बोल सकते हो टू एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब भी होता है रहस्य खोलना, राइट। जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने पछताना, ठीक है। पछताना को बोलेंगे टू रिपेंड, REPEND। रिपेंड का मतलब होता है पछताना, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने रिपेंड होता है सर, ठीक है, रिपेंड। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने खुश होना, ओके। खुश होना को बोलेंगे टू बिकम हैप्पी, राइट। टू बिकम हैप्पी आप बोल सकते हो खुश होना, ओके। या टू हैप्पी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर हैप्पी सिर्फ कहा जाए तो हैप्पी का मतलब होता है खुश, ये एक एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। अगर खुश होना कहा जाए तो बिकम हैप्पी आप बोलोगे।
जो अगला वर्ड है आपका गर्म करना, तो गर्म करना को बोलेंगे टू हीट या टू वार्म भी बोल सकते हो, टू वार्म भी बोल सकते हो, वार्म होता है सॉरी, टू वार्म भी आप बोल सकते हो, टू हीट या टू वार्म। ओके, जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने उबालना या खौलना। ओके, उबालना या खौलाना, तो इसे आप बोलोगे टू बॉयल। टू बॉयल का मतलब होता है उबालना या खौलाना, ठीक है ना, उबालना या खौलाना, टू बॉयल। ओके, जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ठंडा करना। ओके, कोई चीज़ ठंडा करना, कोई गर्म है उसको ठंडा करना, तो आप बोलोगे टू मेक कूल, राइट, टू मेक कूल आप बोल सकते हो ठंडा करना को, टू मेक कूल। ओके, जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या है सर, मोड़ना या झुकाना। मोड़ना या झुकाना, कोई चीज़ को आप मोड़ रहे हो, झुका रहे हो, तो उसे आप बेंड कहना, BEND। बेंड का मतलब होता है मोड़ना या झुकाना, मोड़ना या झुका देना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है नाटक करना, ठीक है, नाटक करना, ड्रामा करना कहते हो ना आप सब, तो नाटक करना को बोलेंगे टू डू ड्रामा, टू डू ड्रामा बोल सकते हो या टू प्ले भी बोल सकते हो, प्ले का मतलब भी होता है नाटक करना। यहाँ पे आप टू प्ले भी एक वर्ड लिख सकते हो, PLAY, ठीक है, प्ले का मतलब खेलना भी होता है, लेकिन प्ले को अगर नाटक के सेंस में यूज़ करोगे तो वहाँ पे प्ले नाटक का भी रोल निभाता है, तो प्ले का मतलब नाटक करना भी यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो नाटक करना का टू डू ड्रामा भी हो जाएगा या एक्ट अ रोल भी आप बोल सकते हो, एक्ट अ रोल, राइट, या बोल सकते हो टू प्ले, राइट ना। टू प्ले का मतलब भी ड्रामा, एक्ट ए रोल का मतलब भी ड्रामा, टू डू ड्रामा भी हो सकता है। आ रहे समझ में? तो ये सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इसको क्या करो सर, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, एक बार फिर से रिप्ले करके देख लीजिए ताकि आपको याद रह सके, और तब जाके लास्ट में वीडियो को पॉज करके आप इसको प्रॉपर ढंग से नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे लेवल पर समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा नए नए वर्ड्स के मीनिंग को सीखने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।